नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इसके कुछ जो मुख्य विचार हैं उन पर। हाँ, बिल्कुल। ये किताब दरअसल दो पिताओं की कहानी है और उनकी पैसे को लेकर जो सोच थी वो कितनी अलग थी। हाँ, एक तरफ पुअर डैड जो पढ़े लिखे थे पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ रिच डैड जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस में बहुत सफल हुए, अमीर बने। तो आज हम इसी किताब के जो मूल संदेश हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, और मुद्दा यही है कि कैसे पैसे को लेकर नजरिया और रणनीतियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं। एक का मानना था पैसे के लिए खूब मेहनत करो। और दूसरे सिखाते थे नहीं, पैसे को अपने लिए मेहनत करवाओ। बिल्कुल। ये पारंपरिक सोच को मतलब एक चैलेंज देती है किताब। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो सोच का ही है ना? हाँ, अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं, ये फंडा है। जबकि ज्यादातर लोग गरीब या मध्यम वर्ग के वो पैसे के लिए काम करते हैं पूरी जिंदगी। और किताब इसी में स्कूल की जो शिक्षा है और जो वित्तीय बुद्धिमत्ता है उसमें फर्क करती है। अच्छा। स्कूल हमें शायद नौकरी के लिए तैयार कर दे, पर पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये कौन सिखाता है? ये बात तो है। स्कूल में अकादमिक पढ़ाई होती है पर फाइनेंशियल लिटरेसी वो शायद मिसिंग है। बिल्कुल। और असल जिंदगी में शायद इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। और किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। हाँ, ये तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ बात काफी दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल। रिच डैड का सिद्धांत साफ था, अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो। यानी वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। हाँ, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो। ओके। जबकि अक्सर लोग गरीब या मिडिल क्लास वो लायबिलिटीज खरीदते हैं, जो पैसा खर्च करवाती हैं। हाँ, जैसे बड़ी गाड़ी ले ली ईएमआई पर, या महंगा फोन, लेटेस्ट टीवी। और दिक्कत ये है कि वो इन्हें एसेट समझ बैठते हैं। ओह हाँ, ये बहुत आम गलती है। लगता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं अमीर हूं, पर वो तो जेब से पैसा निकाल रही है हर महीने। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ी एक और बात है, सवाल पूछने का तरीका। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था। पुअर डैड अक्सर कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, बात खत्म। जबकि रिच डैड पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल। ये छोटा सा बदलाव ही मतलब पूरी सोच बदल देता है। दिमाग बंद होने की बजाय समाधान ढूंढने लगता है। सही कहा। ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है फाइनेंस को लेकर। हाँ, और किताब इस पर भी जोर देती है कि असफल होने से डरना नहीं चाहिए। बल्कि उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल। रिच डैड कहते थे कि ज्यादातर लोग अमीर इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो हारने से, पैसा गंवाने से बहुत डरते हैं। हाँ, रिस्क लेने से कतराते हैं। और अपनी गलतियों से सीखना, ये तो जरूरी है। तो मतलब सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी पर निर्भर रहना काफी नहीं है। किताब तो यही कहती है, निवेश की, व्यापार की समझ बनानी होगी, पैसिव इनकम के स्रोत बनाने होंगे। पैसिव इनकम यानी ऐसी कमाई जिसके लिए आपको हर रोज घंटों काम न करना पड़े। हाँ, जैसे किराए से इनकम या आपके निवेश से रिटर्न। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो अगर हम सार निकाले तो मुख्य संदेश क्या है, क्या टेक अवे है? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ सैलरी कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को समझने से, उसे अपने लिए काम करवाने से और लगातार एसेट्स बनाने से मिलती है। सोच बदलनी होगी, जैसा किताब कहती है पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे लगाओ। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ही उठती है। क्या? कि अगर हमारी पारंपरिक शिक्षा, हमारा स्कूलिंग सिस्टम हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं सिखाता, जैसा कि ये किताब दावा करती है, तो फिर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये जरूरी वित्तीय समझ और ज्ञान, ये फाइनेंशियल विजडम, इसे सक्रिय रूप से कैसे खोज सकता है और उसे अपना कैसे सकता है? ये वाकई गहरा सवाल है सोचने के लिए। शायद इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।